नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं रुपेंद्र राघव। दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ साझा की, लेकिन सोशल मीडिया पर इनकी शादी को लेकर सिर्फ सेलिब्रिटी चर्चा ही नहीं, शादी जिस कोंडवा परंपरा से हुई है इस विषय पर भी बड़ी बहस चल रही है। हम बात कर रहे हैं रश्मिका मंदाना, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और कर्नाटक के कोडांगू जिले कुर्ग के विराजपेटा की रहने वाली है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कुर्ग में ही की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों की शादी सामान्य हिंदू रीति रिवाज के साथ कोंडवा परंपरा के मुताबिक भी की गई। इसी वजह से अब कोंडवा शादी को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हो रही है। हालांकि न तो विजय और न ही रश्मिका ने सार्वजनिक रूप से ये बताया है कि उनकी शादी किस परंपरा के अनुसार संपन्न हुई है। आमतौर पर कर्नाटक के कोडांगू यानी कि कुर्ग क्षेत्र में लोग कोंडवा रीति से विवाह करते हैं। इस क्षेत्र के लोगों को कोंडवा कहा जाता है। रश्मिका का संबंध कोडांगू से होने के कारण मीडिया में यह चर्चा जोरों पर है कि शादी उसी परंपरा के अनुसार हुई होगी। 26 फरवरी को दोनों फिल्म स्टार्स ने उदयपुर में शादी की। कोंडवा विवाह सामान्य हिंदू विवाह से काफ़ी अलग है। हिंदू विवाह में पंडितों के मंत्रोच्चारण, मंगलसूत्र बांधना, अक्षत डालना और कई वैदिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन कोंडवा परंपरा में पंडित दिखाई नहीं देते। घर के बड़े बुजुर्ग ही विवाह संपन्न कराते हैं। विवाह मंडप में एक दीप जलाया जाता है और पिता और पितरों की पूजा की जाती है। मैसूर के तेलुगु विद्वान रघु शर्मा ने बताया कि कोंडवा विवाह और हिंदू विवाह में काफ़ी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने बताया कि कोंडवा शादी में पंडित बहुत कम ही बुलाए जाते हैं, जो खुद भी 4-5 कोंडवा शादी करवा चुके हों। विजय और रश्मिका ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। kodwaclan.com के अनुसार कोंडवा विवाह आमतौर पर 2 दिन चलता है। वेबसाइट में बताए गए विवरण के मुताबिक पहला दिन पंडाल और तैयारियां। पहले दिन दूल्हा दुल्हन के परिवार विवाह मंडप में पहुंचते हैं। यहाँ शादी का पंडाल लगाया जाता है। इसे आम, केले के पत्तों और कटहल की टहनियों से सजाया जाता है। रघु शर्मा बताते हैं कि यह पीढ़ियों से चली आ रही एक बहुत प्यारी परंपरा है। पड़ाल के खेमे में भी ऐसे पेड़ों की लकड़ियों से बनाए जाते हैं जिनसे दूध जैसा रस निकलता हो। यह भी उनकी परंपरा का एक हिस्सा है। इसके बाद विवाह का भोज तैयार करने वाले लोग अपने परिवार के सदस्य सभी सामूहिक रूप से काम करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को उरकोडुओ पंदाल टंपनी या तेरवे बेप्पो कहा जाता है। कोंडवा परंपरा में शादी के भोज में सूअर का मांस परोसना अनिवार्य माना जाता है। एक विद्वान बताते हैं, शादी में नॉनवेज खाना जरूर होता है, खासकर सूअर का मांस। शाम को सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। दूसरे दिन को मंगला कहा जाता है। सुबह दूल्हे के चेहरे पर दूध लगाकर शेविंग कराई जाती है। उसके बाद उसे मंगल स्नान कराया जाता है। इसमें दूल्हे की माँ और 2 विवाहित महिलाएं शामिल होती हैं। इसके बाद दूल्हा परंपरागत कोंडवा पोशाक पहनता है और कमर में कद्र कत्थी कमर में धारण करने वाली परंपरागत तलवार को रखता है। हालांकि शादी की वायरल तस्वीर में विजय देवरकोंडा इस कोंडवा पोशाक में दिखाई नहीं दिए हैं। वे कमर में सोने की कमरबंद और ऊपर लाल कपड़ा पहने नजर आए हैं। दुल्हन मंगल स्नान के बाद चूड़ियाँ पहनने की रस्म करती है। दुल्हन लाल रंग की सुनहरी किनारी वाली साड़ी पहनती है। शादी की रस्म में बाले बिरूद को प्रमुखता से दिखाया गया है, यानी शादी के हॉल के रास्ते में विवाह मंडप की ओर आने वाले रास्ते में केले के तने और फूलों से सजावट की जाती है। फिर दुल्हन या दूल्हे का मामा एक ही बार में तलवार से इन तनों को काटता है। रघु शर्मा बताते हैं कि कुछ जगह ये दूल्हा करता है, कुछ जगह मामा परंपरा स्थान के अनुसार बदलती है। कटाई के बाद दूल्हा दुल्हन मंडप के चारों ओर 3 परिक्रमा करते हैं और पूर्व दिशा की ओर बैठते हैं। इसके बाद आशीर्वाद होता है। पहले माँ, फिर पिता और फिर अन्य बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद दुल्हन दूल्हे को दूध, उपहार और सोना चांदी तांबे के सिक्के भरा थैली देते हैं। दोनों फूलों की माला बदलते हैं। इसके बाद बुजुर्ग दीपक के सामने घोषणा करते हैं, अब दुल्हन की जिम्मेदारी दूल्हे को सौंपी जाती है। फिर दुल्हन के पक्ष के लोग दूल्हे के घर वालों को 12 कंकड़ या पत्थर देते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम दुल्हन के सभी अधिकार आपको सौंपते हैं।
दूल्हे के पक्ष वाले 11 कंकड़ रख लेते हैं और एक छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि आवश्यकता पड़ने पर दुल्हन पर उनका अधिकार भी रहेगा। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को लेकर विवाह मंडप से निकलता है। कुंडवा शादी में मंगलसूत्र बेहद छोटा होता है। भोजन पहले महिलाओं को परोसा जाता है, यह भी एक परंपरा का हिस्सा है। शाम को दुल्हन गंगा पूजा करती है और उसके पैरों में पारंपरिक पायल पहनाई जाती है। दुल्हन कुएं पर जाती है, सुपारी, बेलपत्र, अक्षत, नारियल के टुकड़े पानी में डालकर पूजा करती है और उसी पानी को एक घड़े में भरकर लाती है। घड़ा विवाह दीपक के सामने रखा जाता है। यह संकेत है कि दुल्हन अब अपने ससुराल में गृह लक्ष्मी के रूप में प्रवेश कर चुकी है। अंतिम रस्म कुंभारेक कौतुम्बाबो में दूल्हा दुल्हन को अपने कमरे में आमंत्रित करता है, दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाता है और उसे गोल्ड बैंड भेंट करता है। इस प्रकार विवाह संस्कार पूर्ण संपन्न होता है। रश्मिका मंदाना ने 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू किया था। 2018 में तेलुगु फिल्म छलो के जरिए तेलुगु दर्शकों से उनका परिचय हुआ। विजय देवरकोंडा ने 2011 में नुब्बिला से तेलुगु फिल्मों में प्रवेश किया। 2016 की पेली चपल और 2017 की अर्जुन रेड्डी से उन्हें पहचान मिली। दोनों ने साथ में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में अभिनय किया है। वर्तमान में दोनों फिल्म रणवाली में साथ काम कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।